नमस्कार दोस्त। मैं मालेंद्र कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मालेंद्र राज मैथ्स। दोस्त, कमेंट तो आज भी बोलना है, लेकिन पहले धड़ाधड़ कल जो 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट भी है तो उनका आंसर है या गलत है उनको हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट पहले यह 3 क्वेश्चन हम सोल्व कर देते हैं। पहला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है दूरी दिया गया है। दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। आपका यही मीनार है और यह बिंदु है आपका, यह 30 मीटर दिया गया है और यहाँ पर थीटा जो है, थीटा आपका यहाँ पर इसमें बन जाएगा 30 डिग्री का। ए बी सी। देखिए दोस्त, इसको हम बना लेते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर p बटा बी, मतलब इसको हम x मान लेते हैं तो x बटा में हो जाएगा 30। tan 30 इजकल टू हो जाएगा x बटा 30, मतलब 1/√3 इजकल टू हो जाएगा x बटा 30, मतलब x बड़ा √3 गुने x, √3x बराबर हो जाएगा 30, x बराबर 30√3, और इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 30√3, और यह √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, कट जाएगा 10, 10√3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर आता है, उस दिन बोले थे ना, कल हम शायद पढ़ाए थे कि महिला चली जाती है, तो उस दौरान हम बोले थे कि जब आने का बात होगा ना तो खुद बोल देगा कि वह भवन की ओर आ रहा है, इमारत की ओर आ रहा है, टावर की ओर आ रहा है। यहाँ पर खोल दिया है बात को कि वह भवन की ओर जाता है, भवन की ओर जाता है। जब वह ऊंचे क्या बोल रहे हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख पर 60 जो उन्नयन कोण बन रहा है वह 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब पहले वह लड़का खड़ा था उस समय उसके आंख पर 30 डिग्री का कोण बना होगा, और फिर जब भवन के पास आया होगा और एक बिंदु पर खड़ा होगा तब उसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बना होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है देखिए, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। वही क्वेश्चन है जो कल महिला वाला में था, उसमें है कि कितना दूर गया वो बताना है, और इसमें बताना है कि कितना दूर आया वही बताना है। आपका यही है, पहले यह लड़का यहां था तब यह 30 डिग्री था, और फिर यह लड़का यहां पर आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहां पर इसमें एक बात और जोड़ देना है कि यह 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, मतलब यह 30 मीटर है और लड़का जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर तो यह भी होगा ना, तो जब यह होगा तो यह आपका 30 टोटल को कर दीजिए, और अब यह बच जाएगा 28.5, ए बी सी डी कर दीजिए, यही आपका होगा। देखिए दोस्त, फिर से पहले समझ लीजिए। पहले हम यहाँ 28.5 मालूम है, इसको x मान करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वहां पर y पुट करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, और जो y का वैल्यू होगा वही होगा। देखिए फिर देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखते हैं इसमें क्या हो जाता है, डायरेक्ट बनाते हैं। tan 60 डिग्री बराबर 28.5 और बटा में हो जाएगा x,
तो √3/1 बराबर 28.5/x हो जाएगा। मतलब यह हो जाएगा √3x बराबर 28.5। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 28.5 और यह √3 नीचे आ जाएगा। कंजुगेट करेंगे तो √3 और √3 बराबर हो जाएगा 28.5 √3 और बटा हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा 9 और 5, मतलब आपका 9.5 √3 आपका हो जाएगा। यह जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा, x का मान है 9.5 √3। इसको y मान लिए। फिर अगर हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABD में, ABD, तो यहां भी डायरेक्ट हम लेते हैं tan थीटा, यानी tan यहां पर क्या लेते हैं 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर P का वैल्यू वही होगा 28.5 और B का वैल्यू जो होगा x + y हो जाएगा, मतलब 9.5 √3 और प्लस में y हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/√3 हो जाएगा, मतलब 28.5 और बटा में हो जाएगा 9.5 √3 प्लस y हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, कंजुगेट गुणा कराइएगा तो 9.5 √3 और प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5 √3। तो यहाँ पर y बराबर 28.5 √3 और यह हो जाएगा -9.5 √3, मतलब 0 और यहाँ पर 9 9 18, यह आपका हो जाएगा 5 से 5 कट गया और यहाँ पर 1 हो जाएगा, √3 आपका हो जाएगा। मतलब इसी को लिख सकते हैं 19 √3। अब 19 √3 जो है, देखिए दोस्त y का वैल्यू निकला है, डायरेक्ट y का वैल्यू यही हो जाएगा। फिर इसको हम समझा दे रहे हैं। पहले इस त्रिभुज में लेंगे ABC में, जिसमें P का वैल्यू इतना है, थीटा का वैल्यू इतना है, आप B का वैल्यू निकाल लीजिए। वही काम हम किए हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर 28.5/x हो जाएगा। इसको x का वैल्यू हम मान निकालें। फिर चले जाइए ट्रायंगल ABD में, जिसमें P का वैल्यू आपका 28.5 हो जाएगा और B का वैल्यू आपका x + y हो जाएगा। x + y मतलब यहाँ पर 9.5 √3 प्लस y हो जाएगा। दोनों को जब मल्टीपुल करेंगे, क्रॉस मल्टीपुल तिरछा गुणा करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट अगर दूरी पूछता तो 19 √3 और इसका वैल्यू जो आया है 9.5 √3, दोनों को जोड़ देते तो टोटल आपका दूरी हो जाता। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि लड़का द्वारा तय किया गया दूरी बताइए। तो पहले लड़का यहाँ था, अब लड़का यहाँ है, तो आपको यही दूरी निकालना था ना। तो इसका वैल्यू हम पुट किए हैं कितना y, और y का वास्तविक वैल्यू निकला है इतना, तो वो यही हो जाएगा। देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया ना। देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। एक पेडस्टल मतलब ऊंचा चबूतरा पर, और एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, पेडस्टल का शिखर मतलब इसको बोलिए आप मूर्ति का पाद बिंदु, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई बताइए।
आपका यही समझ लीजिए, यहाँ तक जो है पेडस्टल है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है, और यह जैसे ही आता है तो यह आपका 60 डिग्री हो जाता है, और यह जो हो जाएगा पेडस्टल का शिखर हो जाएगा। यहाँ से यह जैसे ही आता है तो यह आपका बोला जा रहा है कि 45 डिग्री है। तो यह टोटल आपका 60 डिग्री है और यह इतना केवल 45 डिग्री है, ए बी सी मान लीजिए। और इसको आप इसमें निकालना क्या है, इसका निकालना है, पेडस्टल की ऊंचाई कहाँ है, हाँ पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। tan थीटा, पहले हम इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें tan 60 बराबर हो जाएगा आपका 1.6 प्लस x, या इसको यह भी कर सकते हैं आप, पहले इन ट्रायंगल ABC और यहाँ पर D मान लीजिए, DBC, डायरेक्ट tan 45 बराबर हो जाएगा x बटा y। तो x बराबर y, x बराबर y कहने का मतलब कि जो वैल्यू x का होगा वही वैल्यू y का होगा। मतलब अगर x बराबर 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, जो भी आ रहा है वही वैल्यू डायरेक्ट समझ जाइएगा y का हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर अगर लेके चलते हैं इसको तो आपका हो जाता है इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, अब देखिए 1.6 और प्लस में हो जाएगा, x का क्या वैल्यू है तो y है, x का वैल्यू y है ना। तो अब यहाँ पर अब b का वैल्यू निकालेंगे तो b का आपका y हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/1 बराबर 1.6 प्लस y और बटा में y हो जाएगा, मतलब √3y बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस y, मतलब √3y और माइनस में y बराबर 1.6 हो जाएगा। y कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा और बराबर 1.6 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 1.6 और √3 माइनस 1, इसको कंजुगेट अगर कर देते हैं तो आपका यही हो जाता है। तो 1.6 और यहाँ पर √3 प्लस 1 हो जाता है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 3 में से अगर 1 घटेगा तो आपका बचेगा 2, 2 से यह कटेगा तो 0.8 है, 0.8 और यहाँ √3 प्लस 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू निकला है, जब y का वैल्यू इतना है, ठीक है, तो x का भी वैल्यू इतना ही होगा। या पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तब पर भी आ जाएगा। और नहीं तो x बराबर y है, मतलब y बराबर x, कहने का मतलब है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर होगा। चलिए यह क्वेश्चन तो डील हो गया, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ कमेंट्स है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। कमेंट्स को देख लेते हैं कि इन लोगों का जवाब सही है कि नहीं। देखिए एक अभिमन्यु पांडे हैं, वो बोल रहे हैं जय हो आपको भी।
फिर एक वही आ रहे हैं, अभिमन्यु पांडे ही बोल रहे हैं गजब। चलिए आप ही लोग जो संज्ञा देंगे एक्सेप्ट है मुझे। रघुनंदन कुमार हैं, बोल रहे हैं सुपर। फिर रघुनंदन कुमार बोल रहे हैं सुपर सर जी। फिर विकास चौहान बोल रहे हैं योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस सर। वाह, आप लोग जो बोलिए वो सच्ची होगा। फिर विकास चौहान बोल रहे हैं द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 10√3, इतना ही आया था। फिर द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन इज 19√3m, शायद इतना ही आया था, कंफर्म या इतना ही आया था। और फिर बोल रहे हैं द आंसर ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन इज 0.8 और √3 + 1। आंसर यह सही दिए हैं, लेकिन √3 + 1 जो है उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। आपका 0.8 इंटू √3 तो उतना हो जाएगा, फिर जैसे ही गुना करवाइएगा तो आपको चेंज होगा। तो यहाँ पर आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। ब्रैकेट में लेना पड़ेगा ना जी। देखिए √3 + 1 इसको काटे हैं तो यह तो बाहर है ना, अभी मल्टीपुल किए नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को आज हम बहुत बहुत सही में नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही महान हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने से कम एक आदमी भी गौर किया कि हाँ जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एराइज कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर अवध किशोर बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं अंग्रेजी में भाई, यू आर सो ग्रेट सर। चलिए बहुत अच्छा। क्या लिख रहे हैं, यू आर सो ग्रेट सर, मतलब आप बहुत ज़्यादा महान। चलिए क्या बोले, आप लोग बनाइएगा तो बनाएंगे। और बोल रहे हैं यू आर सो ग्रेट सर, आप जैसे टीचर हो तो बिहार काफ़ी आगे जा सकता है। सो थैंक यू सर। और 7 बार प्रणाम कर दिए हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक शांतनु कुमार है, वो भी लाइक किए हैं, लेकिन उंगली वाला डिजाइन नहीं होता है ऐसे, वही किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्त, एक आपका क्वेश्चन है, किताब क्या बोल रहा है, एक फिगर है, फिगर या किताब आपको दिया गया है, किताब में दिया गया है PQR, आपका इसका वैल्यू जो है 12 है और इसका 13 है, इसका निकालना है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है tan P - cot R। आपको क्या निकालना है पहले देख लीजिए, tan P - cot R बराबर हुआ। इसको ध्यान से देखना है, इसको क्या करना है, एच का वैल्यू निकाल दीजिए। पहले तो देख लीजिए, हम ऐसा काम करेंगे जो क्वेश्चन से उसको बेनिफिट होता। तो इसमें आपका P/B और B/P यही दोनों का चक्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर B का तो ऐसे भी मान आपको पुट करना ही है, लेकिन आगे क्या चेंजेस होगा आपको ध्यान होगा। आपको जब फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे थे, आपको सोल्व कर रहे थे, शो कर रहे थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक एंगल यहाँ बनता है, तो एक एंगल यहाँ बनता है, तो जो वाकई में P का वैल्यू होता है वही P का वैल्यू होता है। जो आपका परपेंडिकुलर था वो परपेंडिकुलर था, जो बेस था वाकई में बेस था, ठीक है। लेकिन अगर यही एंगल यहाँ पर बनता है और इसी तरह वैल्यू निकालना हमको पड़ता है, तो वहां पर परपेंडिकुलर जो हो जाता है बेस बन जाता है, और बेस जो है परपेंडिकुलर का रूप ले लेता है, क्योंकि फिगर जो है नच जाता है, और हाइपोटेनियस बड़ा है तो बड़ा है, वो नो चेंज। अब देखिए आगे हम कैसे लेते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर P मालूम है, B मालूम है, H बराबर निकाल लीजिए। तो H बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 169 इक्वल टू 144, आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू 5, इसका वैल्यू 5 होगा। अगर क्वेश्चन के अनुसार चले तो आपको निकालना है tan P - cot R।
तो अब यहाँ पे दोस्त देखिएगा, समझने वाली बात क्या है, tan p जो है तो p यहाँ पर है, ये तो यह तो नामकरण सही है आपका, एंगल p पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपोजिट है, हमको जो लगभग मानना है यहाँ का एंगल, लेकिन यहाँ दे दिया है फिगर नच जाएगा। तो यहाँ पर tan p मतलब यहाँ पर एंगल p है, तो tan p बराबर क्या हो जाता है, आप डायरेक्ट निकालिए तो आपका p बटा b हो जाता है। तो p बटा b है, तो यहाँ पर जो यह p है तो p यह हो जाएगा, और b यह है तो यह हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर p बटा b होता है, तो आपका p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b आपका 12 हो जाएगा। अब माइनस कॉट आर है, यहाँ पर है एंगल, तो इसमें जो वाकई में जो रियल होगा वही होगा। तो यहाँ पर आपका पी बी होता है tan का, तो इसका बी पी होता है, यानी 5 और 12। इसको बड़ा बारीकी से समझिएगा दोस्त। इसमें क्या है कि एंगल अगर यहाँ के बारे में पूछ रहा है तो जो वैल्यू उसका है वो सेम वैल्यू रह जाएगा। अगर एंगल यहाँ बन रहा है और उसके थ्रू हमको समझ मतलब एंगल या फिर वैल्यू किसी का निकालना है, तो हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी भी चेंज हो नहीं सकता है, बड़ा है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है बेस बन जाएगा, और जो बेस है वह परपेंडिकुलर, यही ध्यान रखना है। और यह आता है क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो। तो क्वेश्चन आपका है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। मतलब सेक थीटा आपका दे दिया गया है, बाकी जितना है ना साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट वगैरह सब निकालते रहिए आप। देखिए तो यहीं पर हम डील कर लेते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस वहां b बटा h था, तो इसका मतलब यहाँ h बटा b रहा होगा, तो b होगा और यह h होगा। इसका मतलब है सॉरी हम उल्टा लिख दिए, b बटा h तो कॉट का था, तो यहाँ h बटा b होगा। h का वैल्यू आपका 13 है और b का वैल्यू आपका 12 है। तो आपको इसमें देखिए साइलेंट कौन नजर आ रहा है, p नजर आ रहा है, तो p निकाल देते हैं। तो p निकाल देते हैं तो h स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, मतलब 1 6 9 और 1 4 4, मतलब रूट ओवर 2 5 25 हो जाएगा, जिसका 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा तो फिर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, मतलब 5 बटा 13। कॉस थीटा बराबर हो जाता है b बटा h, तो इसी का उल्टा है ना, तो 12 बटा 13 डायरेक्ट लिख दीजिए। tan बराबर होता है p बटा b, तो यहाँ देखिए 5 बटा 12। अब इसको देखिए नहीं लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर 13 बटा 5 है, सेक थीटा आपका निकाला गया है, कॉट थीटा बराबर 12 बटा 5 निकाल सकते हैं। यही तो है। एक दोस्त आप लोगों को याद होगा, एंगल वाला कुछ क्वेश्चन बताए थे हम। साइन 0 का वैल्यू कुछ होता है, साइन 30 का वैल्यू कुछ होता है, साइन 60 का होता है, 45 का होता है, 90 का होता है। इस पे एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा।
साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। देखिए रिवाइज कीजिएगा। साइन 60 का वैल्यू आपका होता है √3/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का वैल्यू होगा, प्लस साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 1/2 होता है। और यहाँ पर कॉस 60 का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। आपका हो गया 3/4 और प्लस में हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे 3 और 1 4, यही हो जाएगा दोस्त। कुछ दिक्कत है क्या? इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा है, यदि tan a + b = आपका दिया गया है √3 √3 और tan a - b 1/√3। अब ध्यान दीजिए दोस्त, tan a + b = √3 दिया गया है। इसका मतलब हम आप लोगों से यह पूछना चाह रहे हैं कि tan थीटा बराबर √3, यानी a + b के जगह पर हम थीटा रख देते हैं। इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर √3, तो tan किसका वैल्यू √3 हो जाएगा? तो tan आपका 60 का वैल्यू हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू आपका, इसका मतलब है कि a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 60 डिग्री हो जाएगा, यही होगा। दूसरी बात है, यहाँ पर a - b को थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो थीटा का कौन सा मान रखने पर, यानी tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। मतलब a - b बराबर हो जाता है आपका 30 डिग्री। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर प्लस कर दिए। देखिए आपका b से b कट जाएगा, 2a बराबर आपका हो जाएगा 90, यानी a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। a का मान 45 होगा। और फिर हम लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो 45 और प्लस b बराबर आपका 60 हो जाता है। तो b बराबर 60 - 45 आपका शायद हो जाएगा 15 डिग्री, यही होगा। एक टाइप यह कर दिए, और एक टाइप फिर हम कर देते हैं। शायद 90 वाला कुछ क्वेश्चन किए थे। tan 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा, ऐसा कुछ कर दिए थे। उस टाइप पर करवा दे रहे हैं। उसके बाद एक या दो प्रूफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कल की बात ही जो है, मेरा विचार है कि कम से कम 2 क्वेश्चन जो है लिख देंगे। चलिए दोस्त, आपका क्वेश्चन है अगला। साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस हो जाएगा कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री।
इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर किसी एक को तोड़ दीजिए आप। यहाँ तो या तो साइन को तोड़ दीजिए, नहीं तो कॉस को, दोनों में से एक को तोड़ देना है। और पहले ही बताए थे, कुछ जो होता है पहले ही सोचने का प्रयास कीजिए। पहले ही सोचने का प्रयास कीजिए कि साइन, अगर मान लेते हैं कि हम साइन को ही तोड़ते हैं, तो साइन को हम 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। तब ना यार 90 में से 65 घटेगा तो 25 बन जाएगा। जब यहाँ 25 होता तो साइन 25 डिग्री नहीं होता, तो इसको तोड़ देंगे। या फिर उसी को अगर तोड़ने का विचार है तो कॉस 90 माइनस 25, 90 में से 25 घटता तो यहाँ 65 हो जाता, मतलब कॉस 65। तो दोनों में से एक तोड़ेंगे हम। आगे देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा। साइन को हम तोड़ देते हैं तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, और यहाँ कॉस 65 को रहने देंगे, प्लस फिर यहाँ पर क्या है, इसको हम तोड़ देंगे। नब्बे माइनस 65, और यहाँ साइन 65 रहने देंगे। देखिए दोस्त, ये तो तोड़ दिए, 90 में से 65 घटेगा 25 हो जाएगा, मतलब साइन 25, बात वही हो गया। लेकिन हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जहां थीटा का वैल्यू 65 है, तो साइन 90 माइनस 65 यानी आपका हो जाएगा कॉस 65। यहां पर भी कॉस 65 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब कॉस 90 माइनस 65, तो आपका हो जाएगा साइन 65। देखिए दोनों गुना करेंगे, सरनेम दोनों का सेम है, सजातीय है, तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, मतलब आप जो है एक लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्त हम 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखवाएंगे। वन माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, देखिए तो कॉस ही है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, देखिए दोस्त, इसमें क्या होगा कि आप यहाँ LHS आपका यह हो जाएगा, RHS हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको भी अगर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। बट इसको हम क्या कर लेते हैं कि ऐसा जो भी क्वेश्चन है, ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप जो है ना हरों का परिमेयकरण करने वाला को डील कर लीजिए, उसमें होता है कि जल्द क्लियर होता है। इसको भी हम बना देंगे, इसको भी तोड़िएगा तो उतना ही हो जाएगा। कॉसेक को आप लिख सकते हैं 1/साइन, माइनस यहाँ कॉट को आप लिख सकते हैं cos बटा साइन। एलसीएम लीजिए उसका, देखिएगा। लेकिन हम ले लेते हैं पहले RHS को, और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको कंजुगेट करा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा
और बटा में हो जाएगा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए 1/sin थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। तो 1/sin आपका हो जाता है कॉसेक थीटा माइनस कॉस बटा साइन आपका हो जाता है कॉट थीटा। यही प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन और इस पे हम डील करते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। देखिए दोस्त, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस, सेक माइनस कॉस बराबर है एक tan प्लस कॉट, tan प्लस कॉट। देखिए दोस्त, यहाँ पर LHS को हम लेते हैं, डायरेक्ट तोड़ देते हैं। 1/कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन, और माइनस साइन को डायरेक्ट रहने दीजिए, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कॉस, साइन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बटा साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर बटा कॉस। तो कॉस से स्क्वायर कट जाएगा, साइन से यह स्क्वायर कट जाएगा, मतलब कॉस इंटू साइन। इससे आगे नहीं टूट सकते हैं। अब फिर ले लेते हैं RHS को, 1/tan और प्लस में कॉट है, तो tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और इसको कॉस बटा साइन। दोनों का LCM अगर हम लेते हैं तो साइन इंटू कॉस आता है, और यह आपका साइन स्क्वायर और प्लस यह आपका कॉस स्क्वायर, यही ना होगा दोस्त। LCM अगर हम लेते हैं साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पर कॉस है तो साइन का गुना साइन के साथ होगा साइन स्क्वायर, और कॉस का गुना यह कॉस के साथ होगा कॉस स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हैं 1, यहाँ पर तो है ही, और दोनों का वैल्यू भी 1 हो जाता है, और यह ऊपर चला जाता है साइन इंटू कॉस, मतलब आपका हो जाएगा साइन इंटू कॉस। देखिए यहाँ पर यह भी कहाँ पे हम गए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, LHS बराबर RHS, इसको ही आप लोग बोलते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष प्रूफ। चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो 2 हम डील कर लिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन हम देते हैं, उसको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा।